जमीन का मामला जो होता है ना और मसला इतना आसान नहीं है कि कोई चुटकी भर में खत्म कर देगा। कितने लोगों को समझ में आएगा कि एक कट्ठा में कितना धूर होता है। गांव में जाएगा हमारा कर्मचारी, बोलेगा आपके पास कितना हेक्टेयर जमीन है, तो कहेगा सर हमारा तो सर 3 कट्ठा है, और समझे में नहीं क्या हुआ। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार मंत्री है वो कहते हैं कि नहीं, अब आप सिर्फ रसीद भी करवा मतलब लेके जाइएगा तो हो जाएगा। लोगों के अंदर एक डर कि हमारी जमीन छीन जाएगी अगर उसमें विवादित कुछ चीजें हैं। तो जमीन के कागजात अगर पुराने आप देखिएगा, मंत्री जी को भी पता है, मुख्यमंत्री जी को पता है कि चूंकि उनके जो जमीन का भी बंटवारा हुआ था, तो अच्छा। बंटवारा किस चीज में लिखा हुआ था? कैथी में था। जो डॉक्यूमेंट्स है उस समय का कैथी में लिखा हुआ है। कैथी में पढ़ने वाले कितने लोग हैं? जब मालगुजारी माफ हो गई तो रसीद कहां से कटाएगा जी? अपने यहाँ जमीन के बारे में सबसे ज्यादा सबसे अच्छी जानकारी जो गांव में लोग रहते हैं उन्हीं के पास है। अब गांव में पूछिए कितना को खाता किसको कहते हैं, खसरा किसको कहते हैं, समझेगा कि आपने जमीन में उसके तो बता दिया कि परदादा का है। आप कहिएगा तुम इसका जो है पहले तो म्यूटेशन कराओ, दाखिल खारिज कराओ। तो दाखिल खारिज के लिए आप कहिएगा ये कागज लाओ वो कागज लाओ, इसका कहां से लाएगा जी? आप खतियान लाइए, आप खेसरा लाइए। देखिए आप आपको बताते, मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम थे इनके साथ में, उसमें भी एक प्रपोजल लोग लाया कि सर जो गांव वाले का जो है रसीद कटने नहीं चाहिए, सब माफ कर देते। हमने कहा था कि सर इसको नहीं करिए, इसलिए नहीं करिए कि कम से कम उसके पास एक डॉक्यूमेंट है कि भाई हम इसके मालिक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो देशवा न्यूज के स्टूडियो पे आरसीपी सिंह, और सवाल हमारा जवाब इनका। बिहार के लोग आज क्यों त्राहिमाम हैं, खास करके वो किसान वर्ग। आज हम बात करने जा रहे हैं जमीन से संबंधित समस्याएं जो अब जो नजर आ रही हैं जमीन पर। जो किसान हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, जो गरीब हैं वो कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हम जिस कर्मचारी के पास जाते हैं वो कर्मचारी हमसे 2000 मांगते हैं, 10,000 मांगते हैं, और हम उनकी मुरादें पूरी करने के लिए बेबस हैं। कहां से कैसे भी करके उनको पैसे देने पड़ते हैं, और ये वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और भूमि सुधार मंत्री कहते हैं भाई मैं तो चुटकी में ये मसला सॉल्व हो जाएगा, और जो सर्वे है वो 1 साल में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। क्या लगता है जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई सर्वे में ये समस्या आती है, किसान त्राहिमाम कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर अब आक्रोश नजर आ रहा है। इस बातों पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि बहुत इजली है जी, ये तो चुटकी में हो जाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए एक बात बबीता जी मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जमीन बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और बिहार में जो हमारे लोग हैं जिनके पास जमीन है बहुत कम जमीन है। 85% से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास समझिए कि इतनी कम जमीन है कोई एकड़ भी नहीं पकड़ पाएगा। तो ये जमीन जो है उन लोगों के लिए एक जो कहते हैं लाइवलीहुड भी है, और एक उनकी सुरक्षा का भी एक समझिए कि एक स्रोत है। इसलिए जमीन के प्रति उनका जो लगाव और उनके प्रति जो कहते हैं एक सोच इस प्रकार की है कि जमीन की सुरक्षा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अगर आप पूरे बिहार में देखिएगा, पूरे देश में देखिएगा, तो ज़्यादातर जो हिंसाएं ग्रामीण इलाकों में होती हैं या शहरों में भी होती है, उसमें जमीन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए जमीन के बारे में जो भी निर्णय लेना हो, सरकार को जो भी निर्णय लेती है उसको बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारे किसान हैं और खास करके ग्रामीण इलाके में छोटे किसान हैं उनके मन में कहीं से भी किसी प्रकार का भय न रहे कि उनका जमीन छीन जाएगा, उनके साथ कोई और भी अन्याय हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, जमीन का मामला जो होता है ना और मसला इतना आसान नहीं है कि कोई चुटकी भर में खत्म कर देगा। लेकिन 1 साल की उन्होंने बात की कि भाई 1 साल में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं सर्वे, और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो विरोधी हैं,
वो ऑपोजिशन वाले हैं जो सर्वे को लेकर ये सब बातें करते हैं। क्या लगता है कि जो 1919 के बाद अब 2024 में जिस तरीके से लोगों के अंदर एक डर कि हमारी जमीन छीन जाएगी, अगर उसमें विवादित कुछ चीजें हैं, क्योंकि सरकार क्या कहती है कि मैं सभी को हिस्सा देने जा रहा हूं और जो विवादित जो जमीन है उसका भी निपटारा करने जा रहा हूं, लेकिन निपटारा कहाँ हो रहा है? अगर दोनों तरफ से विवाद है तो उसमें लिखा जाएगा कि विवादित है, तो फिर तो घूम फिर के आप वहीं आ जाते हैं। आपने सही कहा, आपने 1919 बोला, आखिर 105 साल गुजर गए जी। कितनी सरकारें आई जी, किसी ने सर्वे नहीं कराया? बात जरा सोचिए इसको। किसी भी पार्टी के देख लीजिए मैनिफेस्टो में अगर कभी लिखा हो, चर्च के ही नहीं है। लेकिन एक बात जरा समझिए इस बात को, जो आपकी सोच है, सरकार की सोच है, वो सोच अच्छी है। मैं पिछली बार भी कहा था कि भाई सर्वे का मतलब क्या होता है। सर्वे के साथ जरा समझना जरूरी होता है कि सर्वे बोलने से नहीं होता है। सर्वे का मतलब होता है कि जो भी जमीन मौके पर है और उस जमीन का जो जिक्र या तस्करा जो कहते हैं, जो कागजात में है, दोनों में मैच करता है कि नहीं, ये आपको देखना होता है। पता चला कि साहब जो कागजात है उसमें एक्स का नाम है और मौके पर वाई ने जमीन जोत रखा है। कागजात में जमीन की जो नेचर है, नवैयत है, एक्स है, मौके पर उसका वाई है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती, देखिए सर्वे के साथ हमेशा जो होता रहा था, सेटलमेंट भी होता था। देखिए एक बार जरा समझिए, ये जो बोल रहे हैं पुराने जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, आप चाहे केवाला लोग बोल देगा, बैनामा बोल देगा, रजिस्ट्री बोल देगा, सब अलग अलग शब्द हैं उसके। आप समझाएंगे कि रजिस्टर 2, रजिस्टर 1 जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति आ जाती है और कहीं कहीं कभी कभी सरकारी कार्यालय में भी वो समाप्त हो जाता है, बाढ़ के सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि भाई पता चला कि जितनी कागजात थी वो खत्म हो गई है और जो गरीब है, जो गरीब किसान है, जो फूस के घर है जिनके, तो वो लोग तो भाई उनके पास तो संदूक के अलावा कुछ रहता नहीं है, तो उनके कागजात भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो सर्वे वाला काम है, तो नहीं लगता है कि वो टेरी खीर है कि किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास वंशावली बहुत टाइम से किसी के पास लुप्त हो जाता है, बहुत चीजें एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, तो इस पीढ़ी दर पीढ़ी को समेटने में कितना वक्त लगेगा? और ये कहते हैं कि 1 साल। डॉक्टर दिलीप जायसवाल से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अरे जी क्या है, हम है ना, क्या गम है। देखिए हम आपको इसको जरा सा एक एक चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। पहले जो मौके पर जमीन है, वो जमीन का अगर आप देखिएगा कि जो रिकॉर्ड्स है, हमने पिछली बार भी कहा था, जमीन तो सदियों से है और जो अपने जमीन के कागजात थे वो सब देवनागरी में नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। वो जो जमीन के कागजात अगर पुराने आप देखिएगा, मुख्यमंत्री जी को भी पता है, मुख्यमंत्री जी को पता है कि चूंकि उनके जो जमीन का भी बंटवारा हुआ था, तो अच्छा। बंटवारा किस चीज में लिखा हुआ था? कैथी में था, कैथी भाषा में। मुख्यमंत्री जी का मैं बता रहा हूँ ना, बिहार के मुख्यमंत्री जी का। अच्छा। तो कैथी में हुआ था, उसमें कैथी में ही लिखा जाता था। अच्छा। और मैं इसलिए जानता हूँ कि चूंकि मेरे पिताजी भी रेवेन्यू के बहुत अच्छे बड़े जानकार थे और कैथी भाषा को अच्छी तरह समझते थे वो। तो देखिए जरा समझिए इस बात को जरा, कि जो डॉक्यूमेंट्स है उस समय का कैथी में लिखा हुआ है। कैथी में पढ़ने वाले कितने लोग हैं, एक बात मैं बता रहा हूँ, पता नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक तो भाषा की समस्या हो गई, प्लस मैंने बताया ना कि देखिए भाई अंग्रेजों का शासन था, जमींदार थे, जमींदारी खत्म हुई, लोगों का सेटलमेंट हुआ, देखिए बहुत सारी चीजें। और जमीन, आप जैसे आपकी जमीन है, तो आपकी जमीन कैसे, एक तो पुश्तैनी जमीन हो गई। हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए पुश्तैनी में भी मत बताइए कि आपके दादा के पास, आपके पिताजी के पास, आपके पास, पता चला कई बार बंटवारा हो गया है, परदादा से कई बार बंटवारा तक। हाँ। और बिहार में देखिए अपने यहाँ एक संस्कृति रही है कि बंटवारा लोग कोर्ट से कभी करता ही नहीं, मौखिक बंटवारा, सारा का सारा ये जो है सामाजिक बंटवारा है, गांव में पंचायत लगा बांट लिया। पता चला कि रिकॉर्ड में आपके परदादा का ही नाम चल रहा है, मौके पर सब लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं करता था, कोई झगड़ा नहीं करता, पता नहीं चलता है। हमारे यूपी में था कि अगर बंटवारा करना है तो एसडीओ कोर्ट से हो जाता था, यहाँ कोई बंटवारा, ये सारे बंटवारे यहाँ मौखिक हुए। मौखिक हुए तो आपका तो बताइए जरा, मौखिक जब हुए तो आपका रिकॉर्ड्स का क्या हाल रहेगा? फिर एक बात आपको मार बता दूं, बहुत लोग बोलेगा कि सर रसीद दिखाइए, तो कई बार सरकारें आती थी, मैं जो तो याद है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे,
तो उन्होंने कई एकड़ तक की जमीन वालों को मालगुजारी माफ कर दी। तो जब मालगुजारी माफ हो गई तो रसीद कहां से कटाएगा जी? तो ये देखिए, अच्छा, मालगुजारी माफ हो जब हो गई तो रसीद ही नहीं कटेगा। आपको अगर 5 एकड़ तक हमने उदाहरण दिया, 5 एकड़ तक हमने माफ कर दिया, अच्छा। तो 5 एकड़ तक के लोगों को जो नहीं देना है तो उसकी रसीद ही नहीं कटेगी, वो रसीद नहीं जाए तो रसीद तो उसके पास रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा। अपने यहाँ देखिए, मैं जिसके लिए मैं बार बार पहले भी कहा था कि अपने यहाँ जमीन के बारे में सबसे ज्यादा सबसे अच्छी जानकारी जो गांव में लोग रहते हैं उन्हीं के पास है। और इसीलिए देखिए, उनको सिर्फ जानकारी किस चीज की नहीं हो सकती है कि आपके कागजात में क्या है, क्योंकि उसने तो ना नक्शा देखा है, ना आपका पूरा गांव का पूरा वो सब चीज को देखा है। तो इसीलिए देखिए समस्या वहीं पर आती है। तो मैंने क्या कहा था कि देखिए, जमीन के बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसको जब आपको ट्रांसपेरेंट ढंग से करना है तो सबसे पहले लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। आपको लोगों को जो कहते हैं ना, उनको प्रशिक्षित तो नहीं करना है, लेकिन बताइएगा ना, हर एक गांव में आप अभी देखिए अपने क्या अपना मॉडल क्या है। आप गांव वाले को कहां बुला रहे हैं? अंचल में आओ, अंचल में, ब्लॉक में आओ, हाँ। बता ना भाई, आपको तो गांव में दे दीजिए कि फलाना गांव है, यहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपके यहाँ पूरा का पूरा लोग आएंगे, बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और जो मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले गांव में उसका पूरा नक्शा लगा लीजिए। अब गांव में पूछिए कितना को खाता किसको कहते हैं, खसरा किसको कहते हैं, समझेगा? समझेगा ही नहीं। ये सबको बताना पड़ेगा। ये कितने लोग जानते हैं? देखिए हमारा कहना, देखिए हम ये सरकार की कहीं मनसा नहीं किसी की जमीन हड़पने की, लेकिन लोग के मन में क्या डर होगा कि अच्छा वो बोल रहा है कि ये जमीन तो आपका गैरमजरूआ दर्ज है जी, ये तो फलाने के नाम से दर्ज है जी, जो कर्मचारी है। हाँ देखिए, क्योंकि कर्मचारी भी क्या है, आप जरा समझिए, बस जरा समझिए समस्या कहाँ आई है। पहले जो हमारा पंचायत होता था वहां कितने कर्मचारी होते थे? एक अमीन हर एक पंचायत में होता था, एक कर्मचारी हर एक पंचायत में होता था, एक ग्राम सेवक हर एक में होता था। जब धीरे धीरे सरकारों ने जब खत्म कर दिया इन पदों को तो सब चीजें खत्म हो गई। वो सरकार ने खत्म कर दी, धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन हमारा देखिए कहना इतना है कि जब आप ये करने जा रहे हैं ना, करना चाह रहे हैं, सोच अच्छी है, लेकिन देखिए गांव वाले को भी पता होना चाहिए ना उसकी जमीन के बारे में। और उसको जितनी भी आपत्ति आप उसको कहिएगा वहां करके दो, कैसे देगा वो? अब देखिए इसको हम बता रहे हैं क्या होगा कि आपने जमीन में उसके तो बता दिया कि परदादा का है, अब कहिएगा तुम इसका जो है पहले तो म्यूटेशन कराओ, दाखिल खारिज कराओ। तो दाखिल खारिज के लिए आप कहिएगा ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, इसका कहां से लाएगा जी? आपको आज की तारीख में जब गांव में बैठिएगा, आपके पास अधिकार है, आपका कानून है, बनाइए। गांव में बैठिए, जब हो गया कि साहब ये जमीन गांव में सबके सामने आप बात करिएगा, गांव का लोग झूठ नहीं बोलेगा, वहां कोई जो है किसी कोई एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, सब चीज को जानता है। लेकिन उसी को अगर आप अंचल में बुलाइएगा तो फिर गलत सही बोलने लगा। वहां बैठ करके देखिए, हमारा कहना है ना कि जमीन की सब चीजों के बारे में लोगों को बता दीजिए, सब जमीन के जितने भी नेचर है उसको समझा दीजिए। और आप ये बताइए कि सर्वे हम आपके लिए कर रहे हैं, और जहां भी अगर आप काबिज हैं 3-4 पीढ़ी से, गांव समाज की भी जमीन है, अगर लैंड गैर मजरूआ भी है, तो हम आपके साथ सेटल करेंगे। प्रक्रिया बनाना पड़ेगा, वो हमारे ही लोग हैं ना, उनको जमीन से आप निकाल दीजिएगा। देखिए क्योंकि अपने पास मैंने बताया ना कि भाई अब कोई गांव का आदमी हो रहा 5 कट्ठा जमीन है साहब, अब बहुत लोग बोलेगा, कहेगा अच्छा कहिएगा कितने लोगों को समझ में आएगा कि 1 कट्ठा में कितना धूर होता है? बिल्कुल। एक धूर में कितनी धूर की होती है, जो समझ में आएगा। अब तो ये भी अच्छा गांव में जाएगा हमारा कर्मचारी, बोलेगा आपके पास कितना हेक्टेयर जमीन है? तो कहेगा सर हमारा तो सर 3 कट्ठा है, और समझ में आएगा क्या हुआ। वो गांव वाले को भी पता नहीं है कि सर 1 हेक्टेयर में कितना कट्ठा होता है, वो कहेगा सर हमारा तो 5 कट्ठा 4 बिस्वा है। तो कर्मचारी को समझ में आया कि बिस्वा क्या बोल रहा है। बिल्कुल, वो तो अपने क्षेत्रीय भाषा में वहीं पर बोलेगा कि भाई हमारे पास 1 एकड़ है जो भी है। हाँ, हाँ। अब तो ये भी बात आ रही है कि मेयर भी आप क्लियर करके आइए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार मंत्री है, वो कहते हैं कि नहीं, अब आप सिर्फ रसीद भी मतलब लेके जाइएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो जमीन पे दिखता नहीं है। जब वो रसीद लेके जाते हैं जो ग्रामीण लोग हैं, या फिर जहां जहां ये काम अभी स्टार्ट हो रहा है, तो वहां लेके जाते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है कि रसीद नहीं चाहिए। मेयर पे भी कुछ अगर उसको भी आप क्लियर कीजिए, आप खतियान लाइए, आप खेसरा लाइए। देखिए आप आपको बताते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए जैसे आप किसी चीज का सर्वे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए इसको। सर्वे का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और रेफरेंस पॉइंट जो पुराना जितना भी गांव का नक्शा होता है उसमें क्या क्या होता था, जो बहुत पुराना गांव में कोई कुआं है उसका रेफरेंस है पॉइंट पर,
वहाँ से आप पैमाइश करिएगा, जो सर्वे करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक हद्दा, एक पॉइंट वहाँ खोद करके अंदर गाड़ा हुआ है, 3 फीट 4 फीट पर वो कोयला या पत्थर गाड़ा हुआ है। 2 हद्दा जहाँ 2 पॉइंट मिलता है, 3 हद्दा जहाँ 3 पॉइंट मिलता है, 4 हद्दा जहाँ 4 पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है। किसको पता है जी? गांव में किसी को पता है भाई? हम चूंकि इसलिए जानते हैं कि चूंकि हम रेवेन्यू में यूपी में काम भी किया, चूंकि हमारे पिताजी को इस चीज की जानकारी थी, तो हमको पता है इन सब चीजों के बारे में। लेकिन किसको पता है? कोई बोले आप किसी, आप जब, मैंने क्या कहा कि जब आप किसी की पैमाइश करिएगा, सर्वे नापिएगा ना उसको, तो रेफरेंस पॉइंट कहां से लीजिएगा? कहीं शुरू करिएगा ना। भाई हमारी पैमाइश करते हैं तो आप नाखून से नापते हैं हमको यहाँ तक, रेफरेंस पॉइंट नाभि से ऊपर नहीं करिएगा। अच्छा, विवाद बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, जिस तरीके से बहुत जमीन है जो किसी ने किसी का हड़प रखा है, तो जिसने भी हड़पा है उस जमीन को, वो अब सर्वे में अगर उसकी जमीन है, जिस तरीके से कहा जाए कि सरकार की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी लैंड होती है, जब वो उनकी अपनी जमीन होती है और किसी ने उसमें 2 तल्ला बना लिया और 10-20 साल के बाद सरकार को होश आता है कि अरे ये तो मेरा जमीन पे मकान बनाया, वो धड़ल्ले से जाके गिरवा देते हैं, राइट? कहते हैं कि भाई मेरा जमीन। लेकिन जिसके जमीन पर जो निजी जमीन है, निजी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, अब उस कब्जा में को छुड़ाने के लिए अब जो सर्वे आ रहा है उसमें कहा जाएगा कब्जा किसका है, जमीन किसकी है। तो बात तो वहीं के वहीं घूम के आ गई और फिर वो कोर्ट में चली जाएगी। नहीं, मैं वही बात बता रहा था ना। देखिए, आपने एक बात बोली कि वो कह रहा है रसीद लाओ, और आपने नाम लिया जो राजस्व मंत्री है उनका। देखिए, राजस्व मंत्री से मेरा ये अनुरोध होगा कि जो विभाग के मंत्री हैं वो निकलवा लें कि कितनी बार कितनी सरकारों ने कितनी एकड़ जमीन तक की मालगुजारी माफ कर दी। बताया ना, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ही माफ किया था। तो जब मालगुजारी ही माफ हो गई साहब, तो रसीद किस चीज का कटाएगा? रसीद तो कटाएगा नहीं, क्योंकि उसकी निजी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम थे इनके साथ में, उसमें भी एक प्रपोजल लोग लाया कि सर जो गांव वाले का जो है रसीद कटने नहीं चाहिए, सब माफ कर देते। हमने कहा था कि सर इसको नहीं करिए, इसलिए नहीं करिए कि कम से कम उसके पास एक डॉक्यूमेंट है कि भाई हम इसके मालिक हैं।